हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ और इसकी जो पहचान होती है गा गी गे जो है वाक्य के अंत में आएंगे। और इसका जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वी1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और चलिए समझते हैं आई के साथ। हम आई और वी के साथ में शैल लगता है और ही सी इट दे, इन सभी के साथ क्या लगता है? विल लगता है। केवल आई और वी के साथ में क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि वह जाएगी, शी विल गो। मैं खाऊंगा, आई शैल ईट। आई साथ क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। वह मुझे बताएगा, तो ही विल टेल मी। तुम मुझसे बोलोगे, यू विल स्पीक टू मी। वह यहाँ आएगा, तो ही विल कम। यह अंग्रेजी होती है हियर, ही विल कम हियर। तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न। अगर आप भी इसी तरह टेंसेस के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता दोस्त। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू। आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। आई शैल टीच यू। तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी। वे बगीचे में खेलेंगे, दे के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। दे विल प्ले मीन्स होता है खेलना। दे विल प्ले, कहाँ खेलेंगे? इन द गार्डन। मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई शैल क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। आई शैल टीच यू। पिताजी बाजार जाएंगे, तो किसी भी अगर नाउन आता है तो नाउन के साथ क्या लगाएंगे? हमेशा विल ही लगाएंगे। पिताजी बाजार जाएंगे तो द फादर विल गो टू द मार्केट। वह वहां जाएगा, तो ही विल गो। वहां का अंग्रेजी होती है देयर, ही विल गो देयर। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। और चलिए एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि जैसे कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं की अंग्रेजी थी आई साथ क्या लगेंगे? शैल लगाएंगे। आई शैल नॉट गो। मैं नहीं खाऊंगा, तो आई शैल नॉट ईट। बट रिमेंबर, अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं या स्पीकिंग कर रहे हैं तो आप जो है
सभी के साथ क्या लगा सकते हैं, विल ही लगा सकते हैं। जैसे आई विल गो, आई विल ईट, आई विल थिंक, आई विल टेल, आई विल स्टडी, आप सभी के साथ क्या लगा सकते हैं, विल ही लगा सकते हैं। लेकिन इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, अगला सेंटेंस है कि वह नहीं आए, वह नहीं आएगी, तो शी विल नॉट कम, वे यहाँ नहीं आएंगे, तो वे की अंग्रेजी होती है दे विल नॉट कम हेयर, तुम मुझे नहीं बताओगी, यू विल नॉट टेल मी, होता है बताना, यू विल नॉट टेल मी। वह पढ़ाई नहीं करेगा, तो ही विल नॉट स्टडी। अगला सेंटेंस है वह यहाँ नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हियर, तुम आज खाना नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट फूड टुडे, माता जी खाना नहीं बनाएंगी, तो द मदर विल नॉट कुक फूड, तुम मेरे बारे में नहीं सोचोगे, यू विल नॉट थिंक अबाउट मी। हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। तो हम की अंग्रेजी होती है वी, तो वी शैल नॉट गो टू। चलिए अब हम इसके बाद में देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव में जो पहचान होती है, क्या जो है वाक्य, क्या वाक्य में सबसे पहले आएगा, क्या वाक्य में सबसे पहले, जैसे आप देख सकते हैं, क्या तुम पैसे कमाओगे, क्या वे आज पतंग उड़ाएंगे, क्या तुम गाना गाओ, क्या सबसे पहले आ रहा है वाक्य, सभी वाक्यों में जो है क्या सबसे पहले आएगा। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले उठा के रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्या रखेंगे, क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्या तुम पैसे कमाओगे, क्या तुम पैसे कमाओगे, तो क्या सबसे पहले क्या के लिए क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, विल यू अर्न मनी, क्या वे आज पतंग उड़ाएंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल दे फ्लाई अ काइट, आज के लिए टुडे, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गाना नहीं गाओगे, तो विल यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वह यहाँ कभी नहीं आएगा, तो विल ही, कभी नहीं क्या लगाएंगे, नेवर, विल ही नेवर कम हियर, क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तो विल यू नॉट स्टडी, क्या तुम वहाँ लड़ाई करोगे, विल यू, लड़ाई करना का वर्ब होती है फाइट, विल यू फाइट देयर। अगला सेंटेंस है कि क्या वह मेरे बारे में सोचेगी,
क्या वह मेरे बारे में सोचेगी, तो इसका होगा विल सी थिंक मीन्स होता है सोचना, विल सी थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में अबाउट मी हो जाएगा। अगला है क्या तुम उससे बात करोगे, तो विल यू टॉक हिम, क्या तुम खाना बनाओगे, विल यू कुक फूड, क्या वह ऑफिस जाएगा, विल ही गो टू द ऑफिस। लास्ट सेंटेंस है कि क्या वह बताएगी, विल सी टेल। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। इसकी जो पहचान होती है, क्या कब क्यों कैसे जो है वाक्य के बीच में आएंगे, उसका जो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस की मदद समझते हैं, जैसा कि तुम कहाँ जाओगे, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, कहाँ की अंग्रेजी रखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। तो वेयर, कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, वेयर विल यू गो, वह कब आएगा, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कब की अंग्रेजी थी वैन, फिर क्या लगाएंगे विल ऑब्लिक सेल लगाएंगे, तो वैन विल, फिर क्या लगाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वैन विल ही, फिर क्या लगाएंगे वर्ब लगाएंगे, वैन विल ही कम, फिर क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, तुम क्या खाओगे, तो क्या की अंग्रेजी होती है वाट, वाट फिर लगाएंगे सब हेल्पिंग वर्ड, वाट विल यू ईट, वे कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले हम कैसे की रखेंगे, हाउ विल दे गो, तुम कब पढ़ाई करोगे, तो सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी रखेंगे व्हेन विल यू स्टडी, तुम कैसे सीखोगे, तो कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट हाउ विल यू, सीखना की अंग्रेजी लर्न, हाउ विल यू लर्न, वह कहाँ जाएगी, वेयर विल सी गो, माता जी कपड़े कैसे धोएंगी, हाउ विल द मदर, कपड़े धोना की अंग्रेजी होती है वॉश, हाउ विल द मदर वॉश क्लॉथ्स, हाउ विल द मदर वॉश क्लॉथ्स, कपड़े कौन लाएगा, अगला सेंटेंस है कि कपड़े कौन लाएगा, तो कौन की अंग्रेजी होती है हु विल, लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, हु विल ब्रिंग क्लॉथ्स, हु विल ब्रिंग क्लॉथ्स, तुम्हें कौन पढ़ाएगा, तो पहले हम हु की अंग्रेजी रखेंगे, हु रखेंगे कौन के लिए, हु विल टीच मीन पढ़ाना, हु विल टीच यू, हु विल टीच यू, तुम आज कहाँ जाओगे, तो वेयर विल यू गो, मैं खाऊंगा हुआ आई शैल
ईट, हम जाएंगे अंग्रेजी होती है वी शैल गो, हम पढ़ेंगे उसको अंग्रेजी में बोलेंगे वी शैल स्टडी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।